जय हिंद। गणित में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को समझ रहे थे। पिछली 3 क्लासों में हमने 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। आज की हमारी ये चौथी क्लास है। इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है हमसे। हम बताना है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें बड़े त्रिभुज की भुजाएं दी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि कोई एक त्रिभुज बना हुआ है, इसकी तीन भुजाएं हैं। एक 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी 13 सेंटीमीटर की है और तीसरी 12 सेंटीमीटर की है। तीन भुजाएं ये हमें दी गई हैं। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बना है। हमें जो बना हुआ त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पता करना है। पिछली क्लासों में हमने समझा था कि इस तरह से जब मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बड़ा त्रिभुज होता है उसका एक चौथाई होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे भी ये बड़ा वाला त्रिभुज 4 बराबर भागों में बट गया है, 1 2 3 4। तो इसका जो छोटे वाला त्रिभुज है, जो अंदर वाला, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसका एक चौथाई हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमें बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जो बड़ा त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल पता करना है। देखने से तो पता चल रहा है ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब। अब इनमें आधार और लंब कैसे छांटेंगे। जो छोटी भुजाएं होती हैं वो आधार और लंब होंगी। अब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है। ये तो हो जाएगी कर्ण। बाकी दो बची भुजाएं हैं, इनमें से एक आधार होगी, एक कर्ण होगी। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है, क्योंकि हमें इनका आपस में गुणा ही करना है। तो मान रख देते हैं हम यहाँ 1/2। आधार की जगह हम 5 मान लेते हैं, लंब की जगह हम 12 मान लेते हैं। 2 से काटेंगे 12 को 6 बार कट जाएगा और 6 पंजे 30, यानी 6 और 5 का आपस में गुणा होगा तो इनका क्षेत्रफल आ जाएगा 30। यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है छोटे वाले त्रिभुज का, तो यहाँ मान रख देते हैं हम छोटे वाले त्रिभुज का निकालने के लिए। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30। 4 से भाग लगाएंगे 30 में, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20। तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर नहीं समझ में आता है कि इसका ये जो त्रिभुज की जो विमाएं दी हुई है या जो भुजाएं दी हुई है, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं या नहीं, तो हम उसे कैसे निकालते हैं। एक हमने त्रिभुज का और फॉर्मूला बताया था। त्रिभुज का फॉर्मूला था अंडूड एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ एस क्या था, एस था तीनों भुजाओं का योगफल बट्टे 2। इनका मान निकालेंगे और यहाँ एस एस और ए बी सी तीनों को मान रखेंगे और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका भी क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर आएगा। 30 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है। इसकी सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी एक त्रिभुज बना हुआ है, ये कोई त्रिभुज बना है, ये इस तरह का कोई त्रिभुज है। इसमें दो भुजाएं दी हुई हैं हमें, 12 और 16। ये मान लेते हैं 16 है, ये मान लेते हैं 12 है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ कितनी, 20 है, तो सबसे बड़ी भुजा को हमने मान लिया 20। अब इसमें इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला गया है। सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला गया है। यहाँ से इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला गया है। जो लंब डाला जाता है सामने वाली भुजा पे, वो उसे 90 डिग्री पे काटता है। तो यहाँ कोण बनना होगा 90 डिग्री का। अब उसने पूछा जो लंब डाला गया है इसकी लंबाई कितनी है। ये लंब है या यही उसकी ऊंचाई है, इसे मान लेते हैं मैच। हमने दो फॉर्मूले बताए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। एक तो बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एस एस माइनस ए
एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक ये था। दूसरा था जब उसकी ऊंचाई दी हो, ऊंचाई दी हो और आधार दिया हो, तब उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमें पता है, आधार इस भुजा का कितना है, 20 है। ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अगर दोनों से क्षेत्रफल निकलते हैं, दोनों के क्षेत्रफलों को हम बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे तो आधार से आधार होगा, आधार का भाग लग जाएगा उधर जाके, तो बचेगा हमारे पास क्या, ऊंचाई बचेगी। अब ये कैसे निकालना है, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं भी है तब भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम एस बराबर निकाल लेते हैं सबसे पहले। एस बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल। पहली भुजा 16, दूसरी 12, फिर 20/2। 12 16 28, 28 और 20 48, 48/2, इसका मतलब है 24। एस का मान कितना आ गया, 24 आ गया। ए का मान लेते हैं हम 16 है, बी का मान लेते हैं हम 12 है, और सी का मान लेते हैं हम 20 है। ये सारे के सारे मान इस पर रख देते हैं, तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, एस, एस की जगह रखेंगे हम 24, 24 माइनस ए बराबर हमने माना था 16, बी, बी बराबर माना है हमें 12, सी बराबर माना है हमें 20। इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये कितना है, 24, 24 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 8, 24 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 12, 24 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 4। यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लें। यहाँ जो 24 लिखा हुआ है, 24 को चाहे तो हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2। 24 को 12 गुणा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 12 यहाँ है, एक 12 ये हो जाएंगे, तो 12 कॉमन आ जाएंगे बाहर। तो इसे लिखेंगे हम 12 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 4। अब इसमें से जो जोड़े बाहर निकल के आएंगे, एक तो ये निकल आएगा 12, एक ये निकल गया 4, जब बाहर आएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 8 और 2 का आपस में गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और 16, 16 कितने का वर्गमूल होता है, 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का। तो ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है, दोनों को बराबर रख देंगे, तो 12 गुणा 2 गुणा 4 बराबर हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले की रख रहे हैं 1/2। यहाँ आधार कितना है, आधार हमारा ये कितना है, 20 है, क्योंकि आधार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी भुजा पे डाला गया लंबा हमें पता करना है। सबसे बड़ी भुजा हमारी कितनी है, 20 है, तो उसे ही हमने आधार माना है। ये कितना हो जाएगा, 20। हमें निकालने क्या है, यहाँ से ऊंचाई निकालनी है। जो कटेगा उसे हम काट देंगे, 2 से काटेंगे हम इससे, तो ये कट जाएगा 10 बार। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 12 चौक 48, 48 दूनी हो जाएंगे 96। 96 हमें भाग लगाना है इस 10 का, एच का मान निकल के आ जाएगा, एच बराबर 10 का भाग लगाएंगे तो 1 दशमलव बाद लग जाएगा, ये आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब अगर हमें ये पता होता कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज की विमाएं दी हुई है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर हमें पता होता है ये त्रिभुज जो दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पता होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के लिए है। तो समकोण त्रिभुज में आधार कौन सा होता है, आधार या 16 होता है या 12 होता है। लंब कितना होता है, इन दोनों में से होता है। इन दोनों भुजाओं का आपस में गुणा करते और 2 का भाग लगा देते, तब भी हमारी भुजा निकल आती। अगला प्रश्न देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी दो विमाएं और परिमाप क्रम से 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। हमें क्षेत्रफल पता करना है त्रिभुज का। एक कोई हमें त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है हमारा, इसकी उसने दो विमाएं बताई हैं हमें। दो विमाओं का मतलब है दो भुजाएं। दो भुजाएं दी हैं, एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर। ये भुजा मान ली हमने 9, ये मान ली 11। अब उसका परिमाप कितना है, परिमाप उसने दिया हुआ है हमें 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर उसने दिया है हमें परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। अगर दो भुजाओं का योगफल हमारा
9 और 10, 9 और 11, 9 और 11 हो जाएंगे 20। अगर दो भुजाओं का योगफल हमारा 20 हो गया तो बची हुई भुजा तीसरी कितनी हो जाएगी? 34 में से हमने कितना घटाया? 9 घटाया और 11 घटाया। तुम्हारी जो तीसरी भुजा है वो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 34 में से 20 को घटाएंगे, 9 और 11 20, तो बचेगा कितना? अगर हमसे पूछता तीसरी भुजा कितनी होगी, तो तीसरी भुजा तो हो जाएगी हमारी 14। अब उसने पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? परिमाप का आधा क्या होता है? एस होता है। हमें तीनों भुजाएं मालूम पड़ चुकी हैं। परिमाप का आधा क्या होता है? एस। तो 34/2 बराबर कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। एस का मान मिल गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है। क्षेत्रफल बराबर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, सभी के मान रख देंगे यहाँ। एस का मान कितना है हमारे पास? 17। 17 और ए का मान, ए बराबर मान लेते हैं 9 है, बी बराबर मान लेते हैं 11 है और सी बराबर मान लेते हैं 14। 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से फिर 11 घटाएंगे और 17 में से फिर 14। यहाँ कितने बचेगा? 17 गुणा, 17 में से जब 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 8। 17 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 6 और 17 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे। 17 यहाँ दिया हुआ है, अगर हम 8 को चाहें तो लिख सकते हैं 17 गुणा 8। 8 को ऐसे लिखते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और ये 3 पहले से दिए हुए हैं। नहीं, 6 को हमने लिख दिया, जो 6 थे, 6 को लिख दिया 2 गुणा 3। अब 3 का जोड़ा एक ये बाहर आ जाएगा। 8 का जब गुणा 2 में होगा तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो बाहर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और एक आ जाएगा 3। अंदर कितना बचेगा? यहाँ 17। क्षेत्रफल आ जाएगा 4 3 12, 12 √ 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 × 17, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज एम एन पी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है। त्रिभुज एम एन पी का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज एम एन पी की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है, तो डी ई एफ की सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ जो त्रिभुज दिए हुए हैं वो आपस में कैसे समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज की विशेषताएं बताई थी हमने पिछली क्लासों में। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें जो क्षेत्रफल होता है, अगर ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो उनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज की भुजा, और इनका अनुपात होता है। यहाँ हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज दिए हैं हमें। एक त्रिभुज बड़ा है, एक दूसरा छोटा है। जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल दिया है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा है वो है 64 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला त्रिभुज है उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो वो मान ली हमने एक्स होगी। इसे माना है हमने पहला त्रिभुज, इसे माना है दूसरा त्रिभुज। हमें क्या निकालना है? हमें दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। अब अगर यहाँ से क्षेत्रफल हम रखते हैं इस फॉर्मूले में, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारा? 1024। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 144। बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है सबसे लंबी वाली? 64 सेंटीमीटर। छोटे त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा है वो हमने कितनी मान ली? एक्स मानी है। एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, या फिर इसका हम वर्गमूल ले लें। इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1024/144, ये हो जाएगा 64/x। हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लिया तो इससे घात हट गई और इसके ऊपर रूट लग गया। हमें बताएं 1024 होता है, 1024 32 का स्क्वायर होता है, 144 होता है और 12 का स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 64/x। 32 से 64 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, एक्स और 32 कटेगा एक बार, एक्स का गुणा एक में हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स। 12 का गुणा दो में होगा तो 2 × 12, और एक्स बराबर आ जाएगा 24। जो छोटा वाला त्रिभुज है
छोटे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा या सबसे बड़ी भुजा कितनी सेंटीमीटर की? 24 सेंटीमीटर की। ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाओं को ज्ञात होना जरूरी है। परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं तो हमें पता नहीं है, तीनों भुजाएं निकालेंगे। यहाँ में एक दिया है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, दो भुजाएं दी हैं उनकी और दो भुजाओं के बीच का अंतर दिया हुआ है हमें। तो इन भुजाओं के अंतर कितना है उनका? 7 सेंटीमीटर। ये भुजा मान लेते हैं हम एक्स है, ये मान लेते हैं बाई। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, बड़ी भुजा मान ली है अपनी एक्स। एक्स माइनस बाई बराबर कितना दिया हुआ है? 7। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें। क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समकोण त्रिभुज का आधार गुणा लंब बराबर एक्स और वाई का आपस में गुणा हो जाएगा तो एक्स वाई हो जाएंगे। दो का गुणा 30 में जाएंगे तो हो जाएगा 60। एक्स वाई का मान कितना मिल गया? 60 मिल गया। एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 7। हमें निकालना है तीनों भुजाओं का योगफल निकालना है, क्योंकि परिमाप ज्ञात करने के लिए योगफल होना जरूरी है। अगर हम जो एक्स एक्स माइनस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बराबर हो जाएगा 49। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे, एक्स वाई का मान हमें दिया हुआ है कितना? 60 दिया हुआ है। 2x वाई को हम बराबर में भेज देंगे तो हो जाएगा 49 प्लस इधर माइनस का तो प्लस हो जाएगा 2 गुणा एक्स वाई का मान हमारा कितना है? 60, तो हमने 60 रख दिया है यहाँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 प्लस 2 और 60 का गुणा होगा आपस में तो कितने में जाएंगे? 120 हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 169 हो जाएंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ड का स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर होता है तो हम कह सकते हैं इसकी जगह रख सकते हैं कर्ड स्क्वायर। कर्ड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 169, 169 हो जाएगा। अगर हम कर्ड का यहाँ से मान निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे दोनों साइड का। वर्गमूल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी जो हमारा कर्ड है, कर्ड कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। हमें निकालना है एक्स प्लस वाई और निकालना है, यानी एक भुजा हमें मालूम पड़ेगी कितनी है? 13 है। दो भुजाएं पता करनी है। वैसे तो हम देखते अब हम बता सकते हैं अगर ये कर्ड 13 है, कर्ड अगर 13 है, बचा कौन कौन सा है? आधार बचा है और लंब बचा है। एक हमें पाइथागोरस त्रिक पता है, ट्रिपलेट होता है एक 13, 12 और 5 का। 13, 12 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है जिसमें दो भुजाओं आधार और लंब के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जब इनका क्षेत्रफल लेंगे, जब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों भुजाओं का गुणा होता है और उसका आधा हो जाता है। जब इन दोनों भुजाओं का गुणा करेंगे 12 पंजे 60 और 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। समझ में तो आ गया कि एक भुजा हमारी कितनी होगी? जो छोटी वाली भुजा है वो होगी 5 और बड़ी वाली भुजा है वो हो जाएगी 12। या तो हम यहीं से जोड़ के निकाल दें, 12 और 13 ये हो जाएंगे 25, 25 और 5 हो जाएगा 30। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 30। अब निकालेंगे कैसे वो और समझ लेते हैं। या याद हो तब तो हम आसानी से कर लेंगे, अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे। हमें एक्स प्लस बाई का मान है हमारा कितना है? 7 दिया हुआ है हमें। एक्स माइनस बाई का मान हमें दिया हुआ है 7। अब अगर हमें एक्स प्लस बाई का मान और मिल जाए प्लस वाला, तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे कैसे? एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 4x बाई बराबर हो जाता है एक्स प्लस बाई का। कैसे होता है? एक्स, जैसे ये दिया था हमें एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर जो हमने यहाँ खोला था, ये फॉर्मूला था एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई। अब अगर प्लस में क्या होता है? यहाँ प्लस हो जाता है।
हमने क्या किया, यहाँ जो माइनस आएगा इसके साथ में हमने 4x जोड़ दिए। अब अगर 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, इसलिए ये हमने फॉर्मूला बनाया। यहाँ मान रख देंगे, x² माइनस y² का फॉर्मूला कितना था, बराबर कितना दिया था, 7 का वर्ग दिया था, इसकी जगह रखेंगे 49। 49 क्यों आया, क्योंकि 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस 4। एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ मैं 60, तो हम 60 यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 49, 4 6 हो जाएंगे 24, यानी 240 बराबर है x प्लस वाई का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा ये 17 बराबर x प्लस वाई का, सॉरी x प्लस वाई, वर्गमूल ले लिए दोनों पक्षों का। x प्लस वाई दो भुजाओं का योगफल है, इन दोनों भुजाओं का योगफल है। तीसरी भुजा हमें बताया कितनी, 13 है। अगर इसमें से तीसरी भुजा और जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, हमारा परिमाण निकल जाएगा। हम इसमें एक भुजा और जोड़ देते हैं 13, ये कितना हो जाएगा 30। एक भुजा हम तीसरी जोड़ी है, उस भुजा का नाम है कर्ण, कर्ण को जोड़ने से ये क्या बन जाएगा, परिमाण। परिमाण कितना हो जाएगा 30। अगर हमें ये पाइथागोरस ट्रिक पता होता तो इतनी कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। आंसर है हमारा 30। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। उपरोक्त त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल है उसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। कैसे, अगर हम इससे मान लें इधर हमारा परिमाप लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ हमारा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और परिमाप की होती है सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है विमा से हमें मतलब कोई नहीं है, जो मात्रक दिया है उससे मतलब नहीं है, बस संख्यात्मक मान मतलब दोगुना है। अगर बराबर दिया होता तो कैसे, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाता, ये 8 है तो ये भी 8 होता, लेकिन ये 8 होता 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता 8 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया हुआ है कि संख्यात्मक मान बराबर है, उनका मात्रक बराबर नहीं है, तो मात्रक बराबर हो भी नहीं सकता। संख्यात्मक मान का मतलब है अगर ये दिया है 8 4 दिया है, परिमाप अगर 4 है तो क्षेत्रफल भी 4 है, परिमाप 8 है तो क्षेत्रफल भी 8 है। लेकिन यहाँ उसने दो गुना और बोल दिया, दोगुनी का मतलब इधर हम 200 गुणा कर दें, इधर 200 गुणा कर दें, ये बराबर हो जाएगा। अगर परिमाप कितना है 4 तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर परिमाप कितना है 8 तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16। अगर परिमाप है 3 तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 यानी 6 हो जाएगा, यानी दोगुना है क्षेत्रफल। इसे हमें सॉल्व करना है, बराबर दिए हुए हैं मान। अब अगर हमें दोनों को बराबर करना हो, यहाँ दिया है 2 गुना, अगर हम परिमाप का 2 गुना करते हैं वो क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को बराबर करें क्षेत्रफल और परिमाप को संख्यात्मक मान को बराबर करें, बराबर करने के लिए ये कितना कम है, 2 गुना कम है, तो इधर हम 200 गुणा कर दें। जैसे अगर कोई संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 2 है, अगर दोनों को बराबर करना है, करने के लिए या तो मैं इधर से 2 से गुणा कर दूं या फिर इधर 2 से भाग लगा दूं, एक काम ही कर रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। परिमाप कितना होता है 3 ए होता है। अब दोनों को बराबर करना है, ये 2 गुना है, इसे भी बराबर लाने के लिए तो हमें इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे इसे बराबर लाने के लिए। अब हम यहाँ बीच में चिन्ह कैसे लगा देंगे, ये क्लियर हो गया। ए से सॉरी ए से ए की ये कट जाएगी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, ये 4 बार बराबर में जाएगा तो गुणाकार हो जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा √3। ए का मान हमें मिल गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, यहाँ मान रख देंगे हम ए का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी आई 24/√3 गुणा 24/√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये था, इसी वाले फॉर्मूला में रख दिया √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान कितना था 6 चौक 24, 24/3, 24/√3। ठीक है, जो संख्याएं कट रही है उन्हें काट देंगे, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 6 24, 6 बार कट जाएगा। नीचे √3 और √3 का जब आपस में गुणा होगा तो ये कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो 3 से काटेंगे इसे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार।
ये बचा 2 × 24 √3। 24 दूनी हो जाएगा 48, 48 √3 आ जाएगा हमारा क्षेत्र। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि उसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है और जिस त्रिभुज के बारे में बताया गया है कि दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर, दो भुजाएं बराबर हैं, और जो तीसरी भुजा है वो बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर ये भुजा हमने x मान ली, ये भुजा भी x होगी क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। अब जो तीसरी भुजा बची हुई है वो बराबर भुजाओं से, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है। बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है, x है, इससे 10 सेंटीमीटर अधिक है, और इनका परिमाप कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योगफल। परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। भुजाएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक भुजा x, दूसरी x, तीसरी हो जाएगी हमारे पास x+10। योग जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है, 100, इस 100 के बराबर रख दिया। x x x 3x हो जाएगी, 10 को हम बराबर हम भेज देंगे तो 100 - 10, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारे पास 90। x का मान निकालना है, 3 का भाग लगा देंगे तो 3 भाग में जाएगा, तो 90 को काटेगा ये 30 बार, x का मान कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। उसने हमसे पूछा है कि तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा मतलब ये सबसे बड़ी भुजा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x की जगह रखेंगे हम 30, प्लस ये कितना है 10, और ये तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है, उसका क्षेत्रफल पता करना है। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान हमें दिया हुआ है 4 यूनिट, √3/4 गुणा 4 गुणा 4। भुजा की जगह हमने 4 रखा और 4 का स्क्वायर होना था तो 2 बार लिख दिया हमने, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल रह जाएगा 4√3 वर्ग यूनिट, क्योंकि यूनिट का हमने 2 बार गुणा किया है तो वर्ग हो जाएगा यह। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर ये हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये हमें कोई त्रिभुज दिया है, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है, इसकी ऊंचाई का मतलब है आधार पे शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, यानी ये लंब है हमारा। इसका मान हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हमें इस आधार का मान ज्ञात करना है। आधार का मान मान लेते हैं हम x है। अब आधार और ऊंचाई के बीच में एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूले आपको साथ के साथ याद रखने पड़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है वो प्रश्न को देख के मालूम पड़ता है। क्षेत्रफल का मान हमें दिया हुआ है 456 बराबर 1/2। आधार हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें जो जो ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी है हमारी 24। आधार को माना है हमने x, ऊंचाई हमारी कितनी है 24। 2 से काटेंगे हम 24 को तो ये कट जाएगा 12 बार। 12 से इस वाली संख्या को काटेंगे, 12, 12 तिया हो जाएंगे 36, 12 तिया 36, अब यहाँ बचेंगे 9 और 12 8 96, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात कीजिए। समरूप त्रिभुजों के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है, पिछली क्लासों में भी और इस क्लास में भी पढ़ा है कि जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, इन सब का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। अनुपात इनके समान रहते हैं। अनुपात समान होते हैं। और अगर क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल रहता है इनका, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं या भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
माध्यिका, माध्यिका के वर्ग के सभी के मान रख देते हैं। तो पहले दो त्रिभुज हैं, इसमें एक बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 वर्ग मीटर। दूसरा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है, उसका मान दिया हुआ है हमें 64 वर्ग मीटर। इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे मान रखेंगे हम यहाँ। पहले वाले त्रिभुज को मान लेते हैं, ये है इसका क्षेत्रफल, ये दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और उसने पहले वाले त्रिभुज की माध्यिका दी है। तो जहां हम 121 रखेंगे उसी के बराबर में हमें कितना रखना पड़ेगा, हमें माध्यिका की जगह रखना पड़ेगा 12 दशमलव। तो पहले वाले त्रिभुज का मान रखेंगे हम 121, दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान रखेंगे 64। अब यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज ऊपर था, तो ये माध्यिका भी ऊपर ही रहेगी 12.1। नीचे हम मान लेते हैं कोई m है जो दूसरी माध्यिका है, यानी जो दूसरे वाला त्रिभुज है उसकी माध्यिका m है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर दोनों पक्षों को हम वर्गमूल ले लें, तो ये वर्गमूल होता है 11 का, ये हो जाएगा 8 का वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/8 बराबर में है 121 बट्टे, यहाँ से घात हट जाएगी, 11 से काटेंगे हम 121, 12.1 को, तो 11 बचा यहाँ से 1, 11 यानी m बराबर आ जाएगा 1.1 गुणा, 1.1 बार भाग गया था, 11 से हमने भाग लगाया था, 1.1 बार गया, 8 का गुणा हमने 1.1 में कर दिया, तो m बराबर आ जाएगा 8 एक 8, 8 एक 8 और 0.1 मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमने मीटर माना है इसे, 8.8 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग दी हुई हैं, इनमें समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, तो हम बेसिक वाला फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये भुजा मान लेंगे ए, ये मानेंगे बी, ये मानेंगे सी। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। इन सब में मान रखेंगे और इस क्षेत्रफल को निकालेंगे। अगला वाला प्रश्न लिखते हैं। तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों से इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की एक चौथाई है, एक चौथाई है। तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तीनों जो क्षेत्रफल छोटे वाले बनेंगे उनका अनुपात, और बड़ा त्रिभुज रह जाएगा, बड़े त्रिभुज में से छोटे त्रिभुज कट के अलग हो जाएंगे, तो उसके बाद जो हिस्सा बचेगा उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। एक चित्र बना लेते हैं इसके लिए। ये कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज से तीन छोटे त्रिभुज काटे जाते हैं। जैसे ये त्रिभुज छोटे छोटे काटे जाते हैं तीनों कोनों से, ये तीन त्रिभुज काटे गए हैं। अब जो छोटे वाले तीन त्रिभुज काटे गए इनकी लंबाई इस बड़े वाले त्रिभुज की लंबाई की एक चौथाई है। तो मान लेते हैं बड़ा त्रिभुज हो था ना, जो बड़ा त्रिभुज था उसकी लंबाई 4x थी, बड़े वाले त्रिभुज की लंबाई 4x थी। तो अगर एक चौथाई इसका करेंगे, एक चौथाई का मतलब हो जाएगा x, ये हो जाएगी बड़े त्रिभुज की भुजा, और ये हो जाएगी छोटे त्रिभुज की भुजा। अगर ये भुजा हमारी x है छोटे त्रिभुज की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये भुजा भी हमारी x हो जाएगी, ये भुजा x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, और ये x हो जाएगी। अब बचा हुआ भाग कौन सा है, ये वाला। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4x टोटल थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 4x थी। 2x कट गई इसमें से, तो बची कितनी, 2x ही बची। अब ये चारों भुजाएं इसकी 4x हैं, तो इसका मतलब ये समकोण समबाहु त्रिभुज बन गया। तो भुजा मानिए बड़े वाले त्रिभुज की हमने 4x मान लिया, इसका मतलब चारों भुजाएं इसकी 4x है, तो ये भुजा भी 2x बची, ये भुजा भी 2x बची, यानी जो त्रिभुज था बड़ा वाला वो कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। छोटे वाले त्रिभुजों की भुजा इसकी कितनी x है, इसकी कितनी x है। ये कोण हमें पहले से पता है ये कितना होता है, 60 डिग्री का। ये कोण, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, तो इसका मतलब इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 का, ये भी 60 का हो जाएगा, तो ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये ज्योमेट्री में समझाएंगे, इसके बाद हम ज्योमेट्री की क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो ये भी हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज।
तो ये छोटे वाले जो त्रिभुज बने हैं वो भी समबाहु त्रिभुज हैं, और बड़ा वाला त्रिभुज है वो भी समबाहु त्रिभुज है। हमसे पूछा है इनका एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब एक तरफ हम लिखते थे बड़ा त्रिभुज, एक तरफ लिखते हैं छोटा वाला त्रिभुज। बड़े वाले त्रिभुज की हमारे पास भुजा कितनी आई थी, भुजा ही बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हमने मानी थी 4x, तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हो गई थी हमारी x। अब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है 4x, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। छोटा वाला त्रिभुज भी कैसा है, समकोण समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा कितनी है, भुजा इसकी x है, तो x स्क्वायर। इन दोनों में जो भी कट रहा होगा उसे काट देंगे, √3/4 से √3/4 कट जाएंगे। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16x² हो जाएगा, और ये कितना है x², से x² कट जाएगा। ये कितना आ गया, अनुपात में आ गया 16, ये अनुपात में कितना आ गया 1। अब ये छोटा त्रिभुज कितना है, 1 है। हमें पूछा इसने तीनों त्रिभुजों के बारे में, छोटे जो तीनों त्रिभुज हैं, तो तीन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 16 है। इसमें से जब 3 घट जाएगा तो शेष भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा इस भाग का। हुआ क्या, समझते हैं फिर से। जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकल के आया एक, एक ही आया था यहाँ से। छोटे वाला त्रिभुज ये भी है, इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। यानी छोटे वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 1 हो गया। इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था हमारा, 16 आया है। 16 में से जब हम छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे, छोटे त्रिभुज कितने हमारे पास 3 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, तो 16 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 13 है। यानी बचा हुआ भाग जो रह गया है उसका क्षेत्रफल कितना है, 13 है। उसने हमसे पूछा है अनुपात, अनुपात पूछा है उसने कि छोटे त्रिभुज पहले आएंगे, बड़ा वाला जो शेष भाग बचा हुआ वो बाद में आएगा। तो छोटे त्रिभुज हमारे छोटे त्रिभुजों का अनुपात कितना आया क्षेत्रफल का 3, जो शेष भाग रह गया है वो कितना आया 13, अनुपात हो जाएगा 3:13। ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ में बनाया हुआ है, किनारों के साथ में बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु, वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा। उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है, भुजा हमसे पूछी हुई है। चित्र बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुजों के किनारे पे वृत्त बनाए गए हैं। समबाहु त्रिभुज के किनारों पे कोई वृत्त बनाए गए हैं। ये वृत्त है एक, दूसरा वृत्त ये मान लेते हैं यहाँ, और तीसरा और मान लेते हैं। ये वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र हैं, यहाँ मान लेते हैं एक केंद्र है, इनका केंद्र यहाँ होगा, इसका केंद्र यहाँ, तीनों वृत्तों का केंद्र है। अभी केंद्रों के साथ में एक त्रिभुज बनाया गया है, केंद्रों के साथ में भी एक त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज बना हुआ है केंद्रों के साथ। ये त्रिभुज बना हुआ है। अब उसने पूछा जो ये त्रिभुज बना हुआ है इसकी भुजा कितनी होगी, तो हमें इसकी भुजा पता करनी है। यहां से इसे मिला दिया हमने, आधे पे बन रहा होगा, यहां से मिला दिया और यहां से मिला दिया, इन तीनों को मिला दिया। एक वृत्त के लिए एक थ्योरम होती है कि अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के ऊपर अगर लंब खींचा जाता है
तो वो 90 डिग्री का बनता है। ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? यहाँ 90 डिग्री का। जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जैसा हमने पहली क्लास में बताया था। समबाहु समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण रहेगा वो 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो बाकी इसका आधा किया हुआ है, जो हमने यहाँ से यहाँ भुजा लेके गए हैं, तो ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। बचा हुआ कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। ये भुजा जो वृत्त है, जो यहाँ से लंब डाला हुआ है, ये कितनी है? वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या का मान हमें कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें दी हुई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसका मान हमें 1 दिया हुआ है। और जो बड़ा वाला त्रिभुज था, इसकी भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसकी लंबाई कितनी थी? 6 सेंटीमीटर थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये दूरी भी 1 सेंटीमीटर होगी, सभी 1-1 सेंटीमीटर होंगी। ये बड़े त्रिभुज की भुजा ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो वही दूरी, ये बची हुई दूरी रह जाएगी, जो ये रह जाएगी, ये वाली दूरी, यही तो होगी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा। वो हम पता कर लेते हैं, कैसे पता करेंगे? यहाँ हम देखो, ये कोण हमें पता है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। सामने वाली हमें भुजा पता है, ये वाली भुजा हमें पता करनी है। तो इसके लिए टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। अब यहाँ थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब। लंब कितना है इसकी? सामने वाली भुजा पे 1 है, तो ये लंब 1। आधार मान लेते हैं, ये वाली भुजा एच है, तो एच टेन तीसंस का मान होता है 1/√3, बराबर हो जाएगा 1/h। एच का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये भुजा आ जाएगी हमारी, यानी एच बराबर कितना आ गया हमारे पास? √3 आ गया। एच बराबर मान मिल गया हमें √3। इधर भी ये एच है, यहां से लेके यहां तक की दूरी भी एच है, इसका मान भी कितना होगा? √3। अगर हम भुजा की बात करें, छोटे त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा बड़े वाले त्रिभुज में से कितने घट जाएगा? इधर से √3 घट जाएगा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का भी √3 घट जाएगा। कितना घटेगा? बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी? 6 थी, ये पूरी भुजा 6 सेंटीमीटर थी, इसमें से √3 घट गया, और इधर से √3 घट गया, तो कुल कितना बचा यहाँ से? 6 माइनस 2 √3। तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 6 माइनस 2 √3। कैसे निकाला था हमने? ये कोण हमें मालूम पड़ेगा कितना है? 60 डिग्री का है पूरा कोण, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला त्रिभुज हमें पता करना था, इस वाले त्रिभुज के बारे में समझना था। सामने वाली भुजा पे अगर हम लंब डाला है तो वो 90 डिग्री पे काट रहा होगा। सामने वाली भुजा जो थी, वृत्त की भुजा थी, वो कितनी थी? वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर रखती हमने। 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बट्टे आधार। आधार हमें ज्ञात करना था, आधार कितना है हमारा? एच है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। एच का गुणा 1 में किया, √3 का 1 में किया, एच बराबर मान मिल गया हमें √3। इधर से भुजा यहाँ तक की ये भी है √3, और यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी कितनी है? √3। तो हमने 2 घटा दिए यहाँ से, 6 माइनस 2 √3। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर पिछले से जो हमने पिछला प्रश्न किया है ना, इस प्रश्न की तरह ही है वो प्रश्न। देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो हमें दिया हुआ है, हमें बड़े त्रिभुज की भुजा माननी पड़ेगी हमें। अगर हम बड़े त्रिभुज की भुजा 5x मान लेते हैं, तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। बड़े त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं कि 5x है, तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी? इसकी 2/5 हो जाएगी। छोटे त्रिभुज की भुजा बराबर हो जाएगी 5x, तो बड़े त्रिभुज की भुजा है, और इसकी 2/3 है, 2/5 है, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी? 2x आ जाएगी। कैसे? ये हमें त्रिभुज बना हुआ है कोई, ये त्रिभुज दिया है हमें। अब इसके तीनों कोनों से, तीनों कोनों से 3 त्रिभुज काटे जाते हैं।
पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी थी? 5x थी। तो छोटे वाले त्रिभुज हैं उनकी भुजा कितनी हो जाएगी? 2x। ये भी 2x हो जाएगी, ये भी 2x हो जाएगी, ये भी 2x हो जाएगी और ये भी 2। ये पूरा वाला जब इसकी 5x थी, ये भी 5x होगी, ये भी 5x होगी, यानी ये कैसा बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और जो छोटे वाले त्रिभुज हैं वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे? समबाहु हो जाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये छोटे वाले त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाली, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा? 60 का, ये भी 60 का हो जाएगा। अब जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो ये भुजा भी अंदर वाली कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो इस तरह से ये छोटे वाले त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे? समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। अब निकाल लेते हैं समबाहु त्रिभुज। पिछले वाले प्रश्न में लिखा था हमने, एक तरफ लिखा था बड़ा त्रिभुज और एक तरफ लिखा था हमने छोटा त्रिभुज। इनकी इधर लिखी थी हमने भुजा। बड़े वाले त्रिभुज की हमने भुजा मानी है 5x। छोटे वाले की कितनी आई थी? हमारी 2x आई थी। अब हमें निकालना क्या है? इनका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितनी है? 5x है। बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 5x है, तो 5x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। छोटे वाले त्रिभुज भी कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा कितनी है? 2x। तो इसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो कट रहा है उसे काट देंगे। यहाँ √3/4 से √3/4 कट जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और x का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और x का करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 25। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 4। अब छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हमारे पास 3 है। तो तीनों के बारे में पूछा हुआ है। छोटे वाले त्रिभुज का इसका 4 आया, इसका भी 4 आया, और इसका 4। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे तो छोटे वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12। शेष भाग का उसने पूछा हुआ है। टोटल बड़े वाले क्षेत्रफल कितना था? बड़े वाले त्रिभुज का 25 था। 25 में से 12 घट गया तो बचा कितना? 13 बचा हुआ है। उसने पूछा कितना है? तीनों छोटे त्रिभुज, छोटे त्रिभुजों का मान कितना है? 12। फिर जो बड़े वाले त्रिभुज में शेष भाग रह गया उसका क्षेत्रफल, शेष भाग कितना रह गया? 13। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर। अब इस प्रश्न को आसानी से कैसे कर सकते थे? यही मान लेते ये बड़े त्रिभुज की भुजा है, ये छोटे त्रिभुज की भुजा है। अगर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे तो हो जाएगा 25, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4। अब छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 से इधर गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 12, और ये कितना है? 25। शेष का पूछा हुआ है, तो 25 में से हम 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13। ये कितना है? 12। अनुपात पूछा है बड़े त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज मतलब बड़े त्रिभुज में शेष भाग रह गया उसका बाद में आएगा, पहले आएगा छोटे वाले का, क्योंकि उसने पहले पूछा है तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तीनों छोटे छोटे वाले को कितना है? 12 है, तो 12 दिया। धन्यवाद। इससे आगे की क्लास में हम चतुर्भुज के प्रश्नों को करेंगे।